अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने एक पेशेंट आई और उसने बहुत छोटा सा बेबी गोद में उठाया हुआ था। तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला ये बच्चा 7 महीने पर पैदा हुआ था और माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस के बड़ा कर, लेकिन अभी भी दिखने में वो छोटा लग रहा था। जब मैंने उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा कि इसकी उम्र है 6 महीने, लेकिन दिखने में वो मुझे तकरीबन 4 एक महीने का बेबी लग रहा था। तो मेरे माइंड में आया कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक ब्लॉग करूं और आपको बता सकूं कि टाइम से पहले अगर डिलीवरी हो जाए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ये बच्चे बचते हैं कि नहीं है। आइए इस पे थोड़े सा हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक इसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ इसे कहते हैं प्री टर्म लेबर, यानी कि आपने टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना। टर्म मतलब होता है हफ्तों के लिहाज से अगर देखते हैं तो हमल तकरीबन 40 हफ्ते का होता है और 9 महीने। अब आप लोग कहेंगे जी 9 महीने का मतलब है 36 हफ्ते, 40 कहाँ से आ गए? देखा, मुझे पता था आपके माइंड में ये सवाल है। बात यह है कि हमारा हिसाब बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का होता है। हम पीरियड्स के पहले दिन से हमल को काउंट करना शुरू करते हैं। हर 3 महीने के बाद हम एक हफ्ता ऐड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सारे महीने तो बराबर नहीं होते। इस्लामिकली भी कोई 28 का, कोई 29 का, और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक भी कोई 30 दिनों का होता है और कोई 31 दिन का, और कभी फरवरी 28 का भी होता है। सो इस तरह से हमारा हिसाब टेक्निकली डिफरेंट है। आप इसकी डिटेल में ना जाइए, याद ये रखें कि 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। अब हम किसको कहते हैं कि टर्म की प्रेगनेंसी है? वो है 37 वीक्स, यानी कि 37 हफ्ते का मुकम्मल होना। अब अमूमन तो प्रेगनेंसी जाती हैं, पेशेंट्स को बताते हैं कि जी आपने 9 महीने मुकम्मल इंतजार करना है, जो डेट हमने दी हुई है उस तक वेट करना है, और उसके आगे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खुदा खास्ता टाइम से पहले पानी की थैली फट जाए, या फिर इतनी बुरी इन्फेक्शंस हो जिससे पेशेंट को दर्दें लग जाएं, या खून का छूट पड़ना इतना ज्यादा कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसी सूरतों में हमें मजबूरन बेबी को डिलीवर करना पड़ जाता है। माँ की कंडीशन देखते हुए, बच्चे की कंडीशन देखते हुए हमें कुछ स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ जाते हैं जो कि हम नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमने तोलना होता है तराजू में रख के, क्या ये बच्चा अंदर बेहतर है या बाहर बेहतर है। अब अगर 37 हफ्ते से पहले बच्चा पैदा हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्री टर्म, यानी कि मुकम्मल दिनों का नहीं है। लेकिन इसका कतअन ये मतलब भी नहीं है कि बच्चे के आज़ा ना बनेंगे। जो बच्चे बहुत पहले डिलीवर हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं वेरी प्री टर्म, ठीक है, ये वेरी प्री मैच्योर, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। और वो प्रॉब्लम किन बच्चों में ज्यादा होते हैं? अगर हफ्तावार देखें तो ऐसे बच्चे जो कि 28 हफ्ते से पहले डिलीवर होते हैं उनके प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर जो कि 28 हफ्ते से ज्यादा। मसलन प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? आंखों के प्रॉब्लम, बच्चे के फेफड़े नहीं बने हुए होते, सांस लेने में दुश्वारी होना, बेबी के ब्रेन मैच्योर नहीं होता। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं इनके दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। इस तरह बच्चों की आंतें मुकम्मल तौर पे नहीं बनी होती, तो हमें इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। बच्चे जो भी लेते हैं खाना पीना हजम ना होना, ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्री मैच्योरिटी के हैं, टाइम से पहले डिलीवरी होने के। लेकिन इसमें एक आपके लिए अच्छी खबर भी है, वो ये है कि जितनी प्रेगनेंसी आगे जाएगी 28 हफ्ते से ज्यादा, उतने बच्चे के सर्वाइवल रेट, बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रॉब्लम इन बच्चों में भी होते हैं, लेकिन हमें खतरा भांपते हुए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम ले लेते होते हैं ताकि बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस कम हो। सबसे पहला सवाल जो आप लोग माइंड में आ रहा होगा वो ये होगा कि क्या अगर एक मरतबा टाइम से पहले डिलीवरी हुई है नेक्स्ट टाइम हो सकती है? आंसर इज यस, लेकिन 30% लोगों में टाइम से पहले डिलीवरी पॉसिबल है। 70% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ये बच्चा टर्म तक जाएगा। दूसरा ये कि क्या 7वें महीने का बच्चा बच जाता है और 8वें का नहीं बचता, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब ये है कि हमारे साइंस में देयर इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके खुदा ना खास्ता बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाता है, जहाँ पे नर्सरी की सहूलत अच्छी मौजूद है, वहाँ पे अमूमन ये बच्चे बड़ा अच्छा इनकी कारकर्दगी रहती है। अच्छा, अब ये अगला सवाल ये आता है कि क्या 7वें महीने का बच्चा जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा या 8वें महीने का बच्चा? इसका भी वही वाला आंसर पहले वाला है कि ये कुव्वत मुदाफियत पे डिपेंड करता है। बच्चे शुरू के अगर 48 घंटे अच्छे निकाल लेते हैं तो चांसेस होते हैं कि आगे भी अच्छे ही चलें। अब हमने क्या करना है इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, और आपने क्या करना है अपनी केयर, ताकि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो।
देखिए, अगर तो ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका ना तो हमारे पास कोई ख़ास हल होता है, ना आपके पास। उसको रोकने के लिए कोई हल नहीं है। आंवल ज़्यादा है, आंवल आगे आ गई है, ब्लीडिंग हैवी छूट जाती है, तो मजबूरन हमें बच्चों को पैदा करना ही पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए। लेकिन अगर हमें शक हो रहा है कि पेन्स पहले आना शुरू हो गई हैं और डिस्चार्ज है नीचे से बहुत ज़्यादा, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस। करना क्या है, हमने आप लोगों को टीके लगाने होते हैं, जो कि बच्चों के फेफड़े मजबूत करने के टीके होते हैं, जिनका आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें कहते हैं डेक्सामेथासोन। ये बीटामेथासोन के नाम से भी आते हैं, डेक्सामेथासोन के नाम से भी आते हैं। 6 टीकों का कोर्स होता है, 3 सुबह लगते हैं, 3 शाम को लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इससे बच्चे के फेफड़े मजबूत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा यही उम्मीद की जाती है कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो रिलेटिवली इनके आम बच्चों की निस्बत लंग्स बेहतर कंडीशन में होंगे। फिर अगर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बेसिक रीज़न है टाइम से पहले पानी की थैली फटने का। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका ट्रीटमेंट होना इंतहाई ज़रूरी है। वो आपका मुआलिज आपको बेहतर बताएगा कि किस किस्म की दवाई लेनी है, एंटीबायोटिक खाने वाली, क्रीम्स अंदर लगाने वाली, वो हम दे देते हैं। इसके अलावा बड़े अच्छे ऐसे टीके आए हुए हैं जो कि हम लगाते हैं माँ को वेन्स में, जिससे दर्दें रुकने के चांसेस हो जाते हैं। अब वो कौन से टीके हैं, नाम भी बता देती हूँ ताकि आपको इसके बारे में मालूम हो। इसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम पानी में मिला के लगाते हैं। आम पानी नहीं है, स्टरलाइज्ड वाटर होता है या नॉर्मल सेलाइन होता है, जिसमें हम लगाते हैं स्लो वेन्स में। फ़ायदा क्या है, प्रीटर्म लेबर पेन्स जो कि दर्दें आ रही होती हैं वो रुक जाती हैं, और साथ साथ अगर बच्चा टाइम से पहले पैदा हो भी जाए तो उसकी ब्रेन की प्रोटेक्शन हो जाती है। इसके अलावा गोलियां हैं खाने वाली जो हम देते हैं पेन्स को रोकने के लिए, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां होती हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां आप खा भी सकते हैं, अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जेल्स की फॉर्म में भी आ गई है, जो कि हम अंदरूनी तौर पे देते हैं। दो के एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसी तरह टीके आपने आम मार्केट में सुने होंगे, डॉक्टर्स लगा रही होती हैं, जो कि बाजू में लगते हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ताकि वो इन तमाम चीज़ों का हम लोग टाइम से पहले इनको कंट्रोल कर सकें, इनकी प्रोग्रेशन को बचा सकें। लेकिन देखिए, अगर पानी की थैली फट जाती है इन्फेक्शन से या बहुत स्ट्रॉन्ग पेन से, इसका हमारे पास हल कोई नहीं होता, सिवाय ये कि थोड़ा सा जितना भी एक एक दिन करके हमल को आगे ले जाएं, क्योंकि जितना हमल आगे जाएगा उतने हमारे पास प्रेगनेंसीज आगे लेके जाने के, बेबी के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी तकरीबन 28 या 29 हफ्ते में पानी की थैली फट गई है, तो कोशिश हमारी यही होती है कि एडमिट करके एंटीबायोटिक्स लगाएं, तमाम वो टीके लगाएं जिनसे बच्चे के लंग्स, ब्रेन, इनकी प्रोटेक्शन हो सके, और फिर बेबी को डिलीवर करें। एंड में एक सवाल जो आपके माइंड में होगा, क्या ऐसे बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? पॉसिबल 7वें 8वें महीने का बच्चा होता है, क्या ये नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अगर एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है और अगर पेन्स अच्छी आ रही हैं, यूट्रस का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस पॉसिबल है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों को हम नॉर्मली डिलीवर नहीं कर पाते। जब बच्चे ये पैदा होते हैं, इनको नर्सरी की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी की पहले टाइम से पहले डिलीवरी हो चुकी है, इस मर्तबा आप ऐसी डॉक्टर और ऐसी जगह कि आपने सिलेक्शन करनी है जहाँ पे नर्सरी अच्छी हो, जहाँ पे तमाम ये केयर इनकी सहूलत मौजूद हो, ताकि आपका बेबी तकलीफ से ना गुजरे और हेल्दी बेबी आपको मिल सके। उम्मीद है आपको इन बातों से थोड़े से टिप्स मिल गए होंगे। डियर गर्ल्स, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन को लाइट नहीं लेना, और जो डॉक्टर दवा बताती हैं वो लाजमी यूज़ कीजिए, चाहे खाने वाली हो चाहे अंदर इस्तेमाल करने वाली हो, ताकि प्रेगनेंसी जितनी आगे जा सके उतना आपके लिए, बेबी के लिए सर्वाइवल चांसेस बच्चे के बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।